नमस्कार, आप देख रहे हैं जाला दस्तक न्यूज। हर खबर सीधे आप तक। समझिए, पहले तो आप ये समझिए कि घटना लगातार क्यों घट रही है। कल हम बेतिया में थे, दयानंद बर्बान गोली मार के कर दे गए। परसों मुजफ्फरपुर में थे, जहाँ 2 हत्या है। आज हम महुआ में है, जहाँ एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। एक तो सरकार से डर और सरकार का इकबाल, और इस व्यवस्था का पूरा जो डर है लोगों के भीतर, अपराधियों के भीतर, वो कंप्लीट रूप से कोलैप्स कर चुका। इस घटना पर हम लास्ट में आएंगे। अपराध के बारे में 2 बात समझिए। 4 तरह की चीजें इस बिहार में चल रही है। एक चल रहा है कि पैरेलल इकोनॉमी है शराब की, 8,000 से लगभग 13,000 करोड़ रुपया की पैरेलल इकोनॉमी। ये जो शराब की पैरेलल इकोनॉमी है, जिसमें नेता का भी, MP MLA का भी, मंत्री का भी, लगभग नेताओं का पैसा शराब के धंधे में, जमीन के धंधे में, खनन के धंधे में और ठेका के धंधे में। बिहार की 4 इकोनॉमी जिसको कोलैप्स करती है, वो है जमीन की दलाली, सेकेंड है खनन, थर्ड है ठेका, और सबसे पहले आ गया है शराब। 4,500 ट्रक डेली शराब बिहार आता है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु मुजफ्फरपुर और हाजीपुर। हाजीपुर में कई MLA MLC का पैसा इसमें इन्वॉल्व है। 5 सालों से डेली 2 करोड़ 1.5 करोड़ के शराब पकड़ाते हैं। और आप एक थानेदार को या बागी में किसी को बिना सस्पेंड किए हुए गोदाम किसी न किसी MP का, किसी न किसी MLA के नाती का, भैया का, चाचा का, बाप का होता है। और वो जेल में नहीं जाते हैं। जेल में जाता है कोई उसका चपरासी या वहां कोई एक दफेदार चौकीदार जो उसके गोदाम की रखवाली करता है। और ये पंजाब से एक शराब वाला माफिया पकड़ाया, ना तो उसके अकाउंट सीज हुए, ना तो उसके अकाउंट की बात आई, ना उसके कहने। जब वो पकड़ के आप लाए और डेली 300-400 करोड़ का ट्रक आता था उसके यहाँ से, तो आप जिसके पास आता था उसको FIR लॉन्च नहीं किए। तो आप 2 करोड़ रुपया लीजिएगा और चार्जशीट में आप उसको छांट दीजिएगा। लगभग जो गांव भर के लुच्चा थे, लफुआ थे, जिसके पास कोई रास्ता नहीं था कमाने खाने का, आज उसके पास पल्सर गाड़ी, स्कॉर्पियो। शराब कंप्लीट रूप से पूरी की पूरी पुलिस, नेता और ये छोटा अपराधी, इसका सबसे बड़ा जरिया बन गया इस सोसाइटी को। अपराध और बलात्कार का 2 सबसे बड़ा जरिया शराब। फर्स्ट जमीन की दलाली। सरकार का जितना खास माल जमीन है, लगभग नेताओं ने बेच दिया पदाधिकारी से मिलकर अरबों खरबों की संपत्ति। कोसी कॉलोनी प्रोजेक्ट आप अब जहां जाकर के देखिए, मैं तो डेली फेस करता हूं, एक दिन में 14-15 हत्या में हम डेली जाते हैं। जब किसी नेता के पदाधिकारी के बच्चों को ठेका नहीं करना है, तो फिर उसको बालू में और ठेके में कॉन्ट्रैक्टली कैसे मिलता है? 4 अब अपराध का सबसे बड़ा कारण है यही 4। जिस अपराध को रोकने के लिए पुलिस थी, वो चारों का पैसा बालू में फोकलान हवा पदाधिकारी का, नेता का, और उसका बंटवारा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसमें इन्वॉल्व है। नाम मैं बराबर बोलता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं डेली बोलूं। आप भी जानते हैं कि एक MLA MP MLC बिना इन गलत धंधों के जिंदा रह ही नहीं सकता। और अपराधी के बगैर आप कब्जा जमीन और शराब पहुंचा ही नहीं सकते हैं, बालू की माफियागिरी कर ही नहीं सकते हैं। तो अपराधी खुलेआम आजाद हो चुका है और पुलिस कंप्लीट इन्वॉल्व है।
क्या इस पर सरकार क्या एक्शन लेना चाह रही है, क्या ले रही है? सरकार बहरी भी है और सरकार अंधी भी है। विपक्ष के बारे में मेरे कुछ नहीं कहना, इसलिए नहीं कुछ कहना, मंद बुद्धि का विपक्ष के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना। सत्ता पक्ष के बारे में मैं सीधा कह देता हूं, बहुत क्लियर हूं, वो बहरी और अंधी है, वो सुनती नहीं है, सुनाती है सिर्फ। लेकिन दावा तो करते हैं कि बिहार में शराब बंदी है, पूर्णपेन जल्दी है। अब देखिए पत्रकार जी लोग, हम तो कहेंगे कि आप लोगों का भी और नेताओं का भी पूरा ब्लड का जांच हो जाए 3 महीने के अंदर, कौन कौन दारू पिया है और कौन कौन दारू नहीं पिया है, और सबकी संपत्ति जांच क्यों नहीं होती है। सारे पुलिस और सारा पत्रकार और सारे नेताओं का ब्लड जांच, पता चल जाएगा 3 महीने के अंदर किस किसने दारू पिया, किस किसने दारू नहीं पिया। शराब बिकता है कि नहीं, ये 1.5 करोड़ 2 करोड़ का जो डेली गोदाम में पकड़ाता है, ये आकाश से पकड़ाता है क्या? और डेली जो ट्रक पकड़ाते हैं आकाश से तो नहीं पकड़ाता। ये जो कल 7 आदमी मर गए मुजफ्फरपुर में, 2 बच्चा एक दलित के घर में था और 1 रुपया खाने के लिए नहीं था, पप्पू ने तो पैसा काट तो नहीं रहा था कि हम 2 लाख रुपया अदा कर दिया है, और कुछ तो काटता नहीं है हमको, लूटते हाथ में बांटते हैं। शराब गोपालगंज में 3 आदमी मरे, ससारा में शराब के चलते मरा, उसको डाल दिया आपने। सरकारी स्कूल के बच्चों के बैग में शराब पार्सल हो, अब उसको छोड़ दीजिए। आपका हाजीपुर जोन में हम महीना में कम से कम 2 दिन बाद तो आ ही जाते हैं मर्डर में। हम लोग मर्डर में आपके यहाँ गए थे चारा कला, उसके पहले भी दलित का मर्डर हुआ था, वहां गए थे। अभी एक लड़की का बलात्कार करके मार दिया चारा कला में, वहां गए थे। अभी एक सप्ताह पहले आपके हम गए। खास करके अभी जो वैशाली जिले में जो प्रशासन का जो लॉ एंड ऑर्डर जो प्रशासन के बारे में कुछ मत कहिए, मैं प्रशासन के बारे में आप सीधा इतना समझ लीजिए, वो दलाल है, शराब का दलाली करता है, वो दलाली करता है जमीन का, वो दलाली करता है बालू का, वो दलाली करता है ठेका पट्टा का। वो आम आदमी के लिए वो कुछ नहीं करता, बहुत क्लियर है। 19 साल का लड़का जिसको जानता नहीं पहचानता है, और बहुत क्लियर हो, इस लड़के की हत्या मन बरहू सिर्फ फिलहाल लड़कों ने इसलिए कर दी, उसका कोई संबंध किसी लड़की से था या होगा, कोई मतलब नहीं था। यह लड़के घर में रहते थे, किसी एक छोटे घटना के कारण पूरे फैमिली की उम्मीद को खत्म कर देना। 6 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल हो, 2 सप्ताह के अंदर हत्यारा गिरफ्तार हो, और इस फैमिली को 20 लाख रुपया सरकार दे। 2 सप्ताह के अंदर यदि एसपी हत्यारा नहीं पकड़ाया, मोटिव का पता नहीं चला, तो मैं पूरे परिवार और पूरे पंचायत के साथ हूं। जरूरत होगी तो यहां भी रहूंगा, जरूरत होगी तो बिहार में। कल मैंने वर्मा के बारे में भी यही कहा, हमने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। उसी तरह हम पटना के एसआईटी जांच की मांग करते हैं। क्या पटना से एक टीम एसआईटी की बनाइए कि इसके पीछे किसी ने मरवाया या सिलसिला लड़का है, किसी ने आ करके मार दिया, उसके पीछे सिर्फ कोई ना कोई कारण, ना इसके व्यक्तिगत है, ना पारिवारिक है, ना गांव का मामला है, सिर्फ कहीं ना कहीं लड़की का मामला, इसके चलते इस बच्चे की मौत हुई है। मुझे नहीं लगता और दूसरा कारण हो सकता है, लेकिन कारण कोई भी हो, 21 साल का लड़का, एक फैमिली की उम्मीद थी, एक माँ जिसकी माँ विक्षिप्त हो चुकी, उसको मार देना इससे साफ है कि उससे फांसी की सजा हो। पूरा पंचायत, पूरा गांव, पूरा परिवार आहत है, और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को 2 सप्ताह के पहले ओपन करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो हम व्यक्तिगत तौर पर, हम और हमारी पार्टी, हमारे अध्यक्ष भी डॉक्टर पप्पू जी यहाँ है, मुख्यमंत्री हमारे लीडर आए हुए हैं, मुखिया जी है, उपेंद्र जी है, सभी लोग, हम लोग इस लड़ाई को मजबूती के साथ करें। सर, इस थाना में तो लगभग 2-3 कान गोली का, फिर भी लोग यहाँ दहशत में, आपसे लोग कहवे किए हैं। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, इसके विषय में मैं बोलता तो हूँ प्रशासन के बारे में, लेकिन सोसाइटी, समाज कम दोषी नहीं है। समाज भी सबसे बड़ा दोषी है, सरकार से भी बड़ा। समाज को ऐसा ही इंसान, ऐसा ही आदमी चाहिए जो समाज की सुरक्षा, समाज और आम आदमी की बात नहीं करती हो।
जो लुटेरे हैं, जो लूटते हैं सोसाइटी के पैसे, इकोनॉमी को बाहर भेजते हैं, चाहे वो जमीन का हो, शराब की हो, सारा पैसा यदि 8,000 से 13,000 कॉमन पैरेलल इकोनॉमी चल रही है तो ये पैसा बिहार का ही है ना। जो कॉमन आदमी का नेपाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब जा रहा है या हरियाणा जा रहा है। तो सोसाइटी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ इतना कहेंगे प्रशासन दलाली करता है, इससे बड़ा दल्ला कोई हो नहीं सकता। सिर्फ एक दरोगा को सस्पेंड करके शराब में नहीं हो सकता। 2.5 साल या 2 साल से कोई दरोगा पोस्टिंग है तो एसपी उसके दोषी हैं। हमने बार बार कहा है कि क्या एक डेडलाइन गाइडलाइन होगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी फैमिली, किसी की बेटी, कल 9 साल की एक मासूम बच्ची का बलात्कार बेतिया में हुआ, जिसको गले काट दिए गए, किसी तरह बचा है। 3 घंटे तक बलात्कार किया गया। 2 बच्ची का बलात्कार मुजफ्फरपुर में हुआ। आपके यहाँ कितने बार मैं बलात्कार केस में आ चुका हूँ। क्या ये डर, यदि नीतीश कुमार जी से मेरा सीधा सवाल है कि एसपी पर एफआईआर क्यों नहीं, या डीएम सस्पेंड और डिस्चार्ज क्यों नहीं? आपने कहा था 5 साल हो गए कोई एसपी नहीं हुआ, और 302 का मुकदमा शराब के मरने के बाद क्यों नहीं लगता है? 1, सस्पेंड क्यों होता है, डिस्चार्ज क्यों नहीं होता है? 2, शराब आपदा मंत्री बर्खास्त क्यों नहीं होते, रिजाइन क्यों नहीं करते हैं? क्या 5 महीने के बाद बिहार में कोई शराब नहीं बिकेगा? यदि शराब बिकेंगे तो क्या नीतीश जी पूरी मंत्रिमंडल रिजाइन देंगे? या तो आप एक बूंद भी शराब नहीं बिके इसके लिए पागल होइए, या नहीं तो आप एक तरफ इकोनॉमी भी जा रही है, या तो बड़े शहरों में टैक्स को 70% बढ़ा दीजिए और 4 केंद्र बिंदु बना दीजिए, शराब वहां बिके। 70% रेवेन्यू बढ़ा दीजिए ताकि कॉमन आदमी शराब नहीं पी सके। क्या आपत्ति? दोनों में से एक ही बात होगी ना। या तो आप डेडलाइन दीजिए या तो रिजाइन करिए। दरोगा को सस्पेंड करके 302 का मुकदमा भी नहीं लगाते, और बाद में वो तो 40 करोड़ 200 करोड़ रुपया कमा चुका है। यदि पप्पू यादव 10 करोड़ रुपया शराब में हम कमा चुके हैं और 1 करोड़ रुपया फिर पप्पू यादव का पकड़ा जाता है, तो मेरा क्या जाता है? मेरा तो पैसा पूंजी गई नहीं। 1 करोड़ गया, फिर हम 4 करोड़ ले आएंगे। अपराध सबसे बड़ा, इसलिए हम एसपी से भी बात किए हैं। कल ही घटना घटी, जैसे ही हमको पता चला हम हाजीपुर एसपी से बात किए, और फिर हम आज ही मुजफ्फरपुर आज बात किए। और निश्चित रूप से पूरी हमारी निगाह है, हम पूरे परिवार के साथ अंतिम तक लड़ेंगे, उसमें कोई कसर बाकी नहीं।